तक हो गया था हमारा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर हमने 5th क्वेश्चन तक कर लिया है, बस उसके अंदर ना बीच बीच में कुछ थोड़े थोड़े डाउट है। हाँ जी सर। सब बताएंगे डाउट, एक साथ बताएंगे। जब तक मेरा चैप्टर नहीं खत्म होता मैं कोई डाउट नहीं लूंगा। कोई इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझसे ले ले कि हाँ भाई इंटीग्रेशन नहीं हो रही। बाकी एक बार एक्सरसाइज मेरे को ये एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो छोटे मोटे तुम्हारे डाउट होंगे वो ले लेंगे। क्या होता है तुम्हारे एग्जाम्पल में वो सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो मैंने कहाँ तक कराया था मेरे को एक बार बता दो। 4th पार्ट तक करा दिया था। फोर्थ पार्ट में 5th तक करा दिया था। 4th एग्जाम्पल का मैंने 4th पार्ट, ये 4th पार्ट नहीं करवाया तुम्हारे को। ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये सर नहीं मैंने जो करवाया। लास्ट क्वेश्चन किया वो साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स है। हाँ साइन इनवर्स रूट एक्स है ना, उसके अगले ही पार्ट है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा एग्जांपल की बात कर रहे हो आप? एग्जाम्पल की ही बात कर रहा हूँ। ये तो कर चुका हूँ मैं, मेरे ख्याल आया है ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस में था ये। हाँ ये एनसीईआरटी। हाँ एनसीईआरटी में हो सकता है। कर लिया ये तो देखो कैसे करना है। अभी तो पावर इनवर्स फंक्शन की पावर की तो बात ही नहीं हुई थी, कोई पावर की बात हुई हो तो आपने क्या करना है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दो। अगर होल स्क्वायर पावर है, इवन पावर्स है, तो साइन इनवर्स को अगर मैं टी पुट करता हूँ तो एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा, साइन टी। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, माइक म्यूट हो गया। सर माइक ऑफ हो गया। सर ऑफ है अभी भी। सर एक सेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन की क्या दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं। हाँ वो लोग सेकेंड एक्स प्लस 10x है, मैंने माइनस लिखवा रखा था ना तुम्हारे को, वो गलती से लोग सेकेंड एक्स माइनस 10x लिखवा रखा था, लोग सेकेंड एक्स प्लस 10x है, वो ठीक कर लेना। मैंने तुम्हारे को डायरेक्ट लोग एक तो मैंने कोसेकेंड की कराई थी, लोग कोसेकेंड एक्स माइनस कोट एक्स, वो ठीक है। और सेकेंड की लोग सेकेंड एक्स प्लस 10x है, वहां पे रिप्लेस कर लो, ठीक कर लो। तो जहां पे बेसिक लिखा था वहां पे ठीक कर लो उसको। तो एक बार फिर से बताना, समझ नहीं आया। किसको क्या चेंज किसको करना है? अगर इनवर्स फंक्शन का होल स्क्वायर आए तो इनवर्स फंक्शन को टी पुट करना है। ये 6 में कह रहे हो आप चेंज फॉर्मूला? सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन कराया था, लोग सेकेंड एक्स माइनस 10x लिखवाया था, प्लस 10x आएगा। ठीक है प्लस। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, साइन इनवर्स एक्स को टी का स्क्वायर, और ये dx का क्या था मेरा, कोस टी dt। ठीक है। और इसके बाद इसमें 2 बारी बाय पार्ट लगेगी और ये सोल्व हो जाएगा। सर मैंने बट इसको मैं बिना आपको टी सब्स्टिट्यूट करे करा है, वो भी ठीक आया आंसर लास्ट। कैसे, इंटू 1 करके? नहीं कुछ नहीं सर, बस उसको साइन इनवर्स एक्स की स्क्वायर था, उसको मैंने फर्स्ट ले लिया और दूसरे वाले वन को सेकंड ले लिया, फिर साइन इनवर्स के स्क्वायर को इंटू बाहर 1 ले लिया मैंने। करके, हाँ इंटू 1 करके वही तो बोल रहा हूँ भाई। मैंने, इंटू हाँ 1 टी करके, नहीं लिया। हाँ इंटू 1 करके भी आ सकता है। चलो फिलहाल के लिए तुम्हारी ना इसमें सोल्विंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना बस। सोल्विंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो उनसे बच्चे कर रहे होंगे तो देख लेना, सोल्विंग करके तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारी चीजें मैच करना। और नहीं हो रहा, हर रोज के हर रोज अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते रहना इंटीग्रेशन। तो ये जरा करना जरा इसको। इसमें रिप्लेसमेंट में दिक्कत आ सकती है, मैंने आपको बताया ना, जब भी ये साइन इनवर्स को टी पुट करते हैं ना, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या पुट होगी, साइन टी, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस टी। अगर कोस टी कहीं आया था तो उसको किससे रिप्लेस करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट से। कैसे पता है ना, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी कितना होता है, 1 होता है ना। साइन टी की वैल्यू पुट करोगे
एक्स तो कोस टी की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ जाएगा। सर साइन भी पुट कर सकते हैं, हैं? क्वेश्चन के हिसाब से पुट करने, कोई भी पुट कर सकते हैं, साइन या कॉस। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करता है तो मतलब साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर तो क्या देगा, सेकंड इनवर्स को टी पुट कर दो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आपने कहा ना कॉस को पुट करना है, मैं कह रहा हूँ साइन को भी पुट कर सकते हैं। वन मतलब अंडर, आंसर के अंदर सर यहीं पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप कह रहे कॉस पुट कर दो, कॉस टी। अरे भाई तुम्हारा इंटीग्रेशन जब तुम करोगे ना, करने के बाद तुम्हारा कोस टी भी आ सकता है, साइन टी भी आ सकता है। साइन टी को तो तुम एक्स से रिप्लेस कर दोगे, और जो कोस टी आएगा कोस टी को 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट से रिप्लेस कर देना। मैं सिंपल सी बात ये समझा रहा हूँ। अगर कोस टी आया तुम्हारे इंटीग्रेशन के बाद, करने के बाद, तो इसको इससे रिप्लेस करते हैं बुक वाले। तुम्हारे को जादू लगेगा कि जादू कैसे कर दिया, तो सिखा रहा हूँ जादू कैसे हुआ है। सर मैं कह रहा हूँ कॉस टी की जगह साइन टी पुट कर सकते हैं। हाँ कर दोगे, मतलब आंसर मैच नहीं करेगा, तुम्हारा खुद थोड़ा सा लगेगा बस यही पूछना था। करने हो तो टी को साइन इनवर्स एक्स, या तो टी को डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर देना। अच्छा ठीक है। बट वो यही बात है ना, देखो सोल्विंग अच्छे से करनी आनी चाहिए, बुक के लेवल को मैच करो, बुक कैसे करता है। ठीक है, तो इसके आगे ये इंटीग्रेशन आप कर लोगे, उसमें देखो कोस टी आर है, 2 बारी बाय पार्ट लगेगी तो आप कर लोगे मेरे अकॉर्डिंग। मैं आपको मेजर मेजर हर एक क्वेश्चन में क्या दिक्कत आएगी वो साथ क्या बताता रहूंगा। सर एक चीज पूछूं बाकी आपसे? आप जैसे पूछो आपने वो पूछो। आई आई वाला कराया नहीं था कि उसको आई ले लो, वो बार बार रिपीट करेगा, वो वाला कंसेप्ट। हाँ जी हाँ जी। सर उसके अंदर ना मैंने एक जगह और वो मतलब उसकी जगह ना आई लेने की जगह ना, अगर हम उसकी जगह टी पुट करके मैंने सॉल्व करा तब भी आंसर सेम आया। कर सकते हैं ना? भाई तू मेरे को देख, ऐसा होता है ना, मेरा दिमाग अभी लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। जो भी तुम्हारे को सेकंड मेथड है, रोहन बत्रा को जैसे सेकंड मेथड आता है वो अपना लिख के मेरे को भेजता है, और क्लास के बाद मेरे को कहता है सर देख के एक बारी मेरा डन कर दो कि हाँ जी मेरा दूसरा मेथड भी ठीक। इस समय तुम्हारी बातें मेरे को ना, जैसे मेरा दिमाग इधर लगा है तो मुझे ओरली कुछ और बता रहा है, तो दिमाग उतना जाता नहीं। या तो फिर मैं तेरा क्वेश्चन पूरा लिखूं तो फिर और बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तेरा कोई भी डाउट है, तेरा नहीं किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है, उसको सेकंड मेथड दिमाग में आ रहा है या कोई दूसरा वे आउट समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को अलग से क्लास के बाद बोल सकते हो, मैं हम डिस्कस कर लेंगे, और ठीक होगा तो आप क्लास में और ग्रुप पे भी भेज सकते हो कि इस मेथड से भी हो सकता है। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर जो मेरे दिमाग में सोल्विंग है उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ क्या कॉम्प्लेक्स। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, कर लोगे। इसके अंदर क्या आता है, जब तुम बाय पार्ट लगाओगे और माइनस के बाद वाला जो इंटीग्रेशन है उसमें 1 माइनस एक्स ये आता है, ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है। यही प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस पूरी इंटीग्रेशन को क्या मानना है, आई, और जो भी लेफ्ट साइड होगा उसको तो इक्वेशन 1 वो सेम लिख देना। इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करना मैंने कैसे सिखा रखा है बताओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट कहीं पे भी दिखे, क्या बताया था कल, एक्स की जगह पे आइदर साइन थीटा पुट कर दो या कोस थीटा पुट करके ये इंटीग्रेशन इजी बन जाती है। और इसके बाद आप कर लें, बुक वालों ने भी ऐसे ही कर रखा है, बट तुम्हें प्रैक्टिस करनी है पहले। देखो जो बच्चे वीक है ना, मान लो जिसको मैथ्स बड़ा मुश्किल लगता है, देखो एक मिनिमम लेवल होता है, एक मैक्सिमम लेवल होता है। जिनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, वो हमेशा एलिमेंट के एग्जाम्पल पहले खुद किया करो और उनकी सोल्विंग मत देखा करो। कई सोल्विंग ऐसी होती है जो उनकी और मेरी मैच करती है, और कई सोल्विंग ऐसी होती है कि उन्होंने अपनी अलग कहानियां पाई होती है जो मेरे को भी नहीं समझ में आती कभी कभार। और अगर आ भी जाती है तो मुझे लगता है कि तुम्हें बताना बड़ा मुश्किल है, तो उसको मैं अपने मेथड से बताता हूँ। समझ रहे हो? तो तुम जो वीकेस्ट और एवरेज बच्चे हैं वो एलिमेंट के एग्जाम्पल ही कर लेना और एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लेना। एक्सरसाइज मत करना, उनको बोल रहा हूँ, बट वो मेरी परमिशन लेके होमवर्क करा करेंगे अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो। एलिमेंट के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी जो मैं करवाता हूँ, अगर कोई बच्चा वो भी रिपीट कर लेगा ना, वीकेस्ट एवरेज बच्चा जिसने एडिशनल मैथ ले रखा है, तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा।
इससे अगले वाला जो पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स एक्स। इसमें भी मेरे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ये आ रहा है, देखो एक्स का क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये आ रहा है एक सेक्शन बाय पार्ट लगाने के बाद। बाय पार्ट लगाने के बाद तुम्हारा ये चीज आ रहा है। तो इसमें दो तरीके हैं आपके पास, वो अपने हिसाब से जो सा मर्जी कर लेना। तो एक तो मेरे को नहीं पता, एक्स की जगह पे अगर मैं साइन थीटा पुट करूं तो देखो क्या आ रहा है वैसे, यहाँ पे कितना आएगा साइन क्यूब थीटा, और एक्स का डेरिवेटिव इक्वल टू x1 साइन थीटा का कोस थीटा डी थीटा। ये करके देख लेते हैं पहले। साइन क्यूब थीटा डी थीटा आ रहा है, और साइन क्यूब का आपने सिखाया ही है। ये साइन क्यूब थीटा, ये कितना आ जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर, कितना होता है कोस स्क्वायर, स्क्वायर और रूट करके कोस थीटा, और ये dx की जगह पे कितना आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा। और कल मैंने आपको साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन सिखा रखा है। यस अच्छा, साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन एक और तरीके से हो सकता है वैसे, जो ये जितने भी, अच्छा साइन की पावर 7 की इंटीग्रेशन भी मैं इसको सिखाऊंगा, जो मैंने पहली 3 एक्सरसाइज सिखाई है उसमें से एक एक्सरसाइज के अंदर है ही, बट फिर भी तुम्हारे को बता देता हूँ। किसी भी साइन और कोस में कभी भी तुम्हारे को एक जनरल बता देता हूँ, फिर भी तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। साइन की पावर 7x तेज चल गया, आप क्या बोल गए कुछ पता नहीं लगा, एकदम सही तेज। थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करना। साइन क्यूब की इंटीग्रेशन करनी आती है ना, तो यहाँ पे खत्म हाँ हो जी। गया कहने का मतलब। चलो छोड़ो सर, बात। उसका एक और मेथड भी तो था, वो जो एक्स स्क्वायर वाला था। हाँ, साइन क्यूब का ही मैं बता देता हूँ। एक तो साइन क्यूब का मैंने बताया इंटीग्रेशन कैसे करना है, साइन 3x वाले फॉर्मूले से साइन क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन कन्वर्ट करनी है, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालनी है। साइन क्यूब एक्स की कल इंटीग्रेशन बताई थी ना कैसे करनी है, पहले साइन 3x वाले फॉर्मूले से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल के फिर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। एक और था कि इस साइन क्यूब एक्स को अगर मैं लिख लूं, इसमें से ना इवन पावर अलग कर लो। इवन पावर का मतलब 3 से पहले इवन नंबर कौन सा आता है 2, इसको अलग करो और इसको अलग करो। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स को मैं अगर टी पुट करूं तो कोस एक्स, ओ सॉरी कोस एक्स को अगर मैं टी पुट करूं तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसका dt बाई डी एक्स आ जाएगा, dx को उधर भेज देना, तो साइन एक्स dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का dt, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस का dt, ये माइनस को अंदर लेके जाओगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 ये dt, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो। इसमें मेरे को कहा था कि कोई साइन एक्स को बेटी पुट कर सकते हैं, वो क्या कह रहे थे, समझ नहीं आया। यही तो कह रहा था मैं, नहीं, आप इसको कहते अलग साइन एक्स करके को टी पुट कर दो। अरे मतलब वही यार, सही से लगा लो। तूने बाय पार्ट करी थी ना, इसमें बाय पार्ट लगाई थी ना तूने, नहीं, मैंने यही किया था। यही किया था। चल ठीक है। तो साइन क्यूब के एक्स की इंटीग्रेशन ऐसे भी हो सकती है, ऐसी मैंने कोस क्यूब की बताई थी कोस 3x वाले फॉर्मूले से। जी सर। क्या कर रहा है, साइन एक्स dx की वैल्यू निकालनी है ना, तो साइन एक्स dx से माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया। वो तो ठीक है, जब माइनस केटीएम में आपने केटी करा खाली तो माइनस का साइन अंदर नहीं आएगा। माइनस अंदर बाहर क्या कह रहे हो, ये अंदर वहां पे शिफ्ट कर दिया। हाँ सर, इनको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जहाँ तक ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो वो उधर कैसे जा रहा है, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। अरे यहाँ पे कह रहे हो तो यार सारे मल्टीप्लाई नहीं है ना, जहां मर्जी कर लो। ये माइनस dt यूं लिख लो, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सर सॉल्व तो करने दो। कर ले भाई, तेरे को कौन मना कर रहा है? आप अगला करवा दोगे फिर स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं। हाँ हाँ तो खींच लो। टाइम नहीं है बेटा, बहुत बहुत सिलेबस कराना है। जल्दी जल्दी जो तेजी बढ़ती जाए, उसके बाद मेरे पास सिर्फ 40-45 मिनट होते हैं। सर मेरे ख्याल से हम सबसे आगे चल रहे हैं, कहीं पे भी देख लें तो किसी भी सेंटर से। नहीं, पीछे चल रहे हैं। वही सही बोला रोहन। माइक वो म्यूट। डिपेंड करता है ना कंपटीशन किससे करते हैं। ये करी ना बात है। सर कहाँ चले गए आप? सर दुखी मत हो, कोई बात नहीं, पढ़ा दो। कोई ना सर, हंस लो हंस लो। ठीक है जी। अब मेरे को इस क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है, 2-3 चीजें साफ साफ नजर आ रही है, वो देख लो कौन कौन सी। एक तो 1 - x² का रूट, जैसा कि मैंने बोला 1 - x² का रूट कहीं दिखे तो x की जगह पे sin t या cos t पुट होगा, पर मैं sin t पुट करूंगा क्योंकि ऊपर साइन इनवर्स भी है। ठीक है, एक तो मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है। दूसरी चीज, दो सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है। साइन इनवर्स फंक्शन और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 - x² का रूट। तो साइन इनवर्स x को t हम पुट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके एक, दोनों चीजें एक ही तरफ साइन दे रही है कि पुट कर दो, या तो साइन इनवर्स x को t या फिर x की जगह पे साइन t। बात तो मतलब सेम ही सर हो जाएगी ना। क्वेश्चन चिक चिक के यही कह रहा है। ठीक ठीक के यही कह रहा है। अगर देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे पता चलती है, सब्स्टिट्यूशन ऐसे पता चलती है, जिसको पुट करना है वो भी उसके अंदर होना चाहिए, और पुट करने के बाद जो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव भी उसी में ही होना चाहिए। तो सब जो हमारी इंटीग्रेशन जैसी करनी है ना, वो इजी हो जाती है सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। तो मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर साइन इनवर्स है और उसका डेरिवेटिव भी है, तो साइन इनवर्स को हम टी पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स को हम टी पुट कर सकते हैं। एक तो तरीका है ये वाला, ठीक है। और एक तरीका ये है कि भैया मैंने 1 - x² का रूट आपको डायरेक्ट बता रखा है, जहां पे देखिए वहां पे x की जगह पे साइन टी या कोस टी पुट कर सकते हैं, वो हम नीट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। सर बाय पार्ट्स भी तो लग सकती है। हाँ हाँ, 3 है ना, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना, 2 में आ जाएगी। अच्छा अच्छा। 2 में आ जाएगी, थोड़ा मजा सा आ जाएगा ना, अच्छा सा लगेगा थोड़ा। हाँ ठीक है सर, मजे में। नाइस ठीक नाइस है, सा हो जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स को मान लो टी पुट करते हो आप, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 - x² का रूट dt/dx आ जाएगा, तो ये dt आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी वहां से साइन टी। तो ये मेरा साइन इनवर्स x की जगह पे टी पुट कर दिया, x की जगह पे साइन टी पुट कर दिया, और 1/1 - x² के रूट dx की वैल्यू dt पुट कर दी। क्या कहते हो? अब देखने में अच्छा बढ़िया लग सर। रहा है ना? जी सर, अब इसके हाँ, अच्छा लग रहा है। ये रिप्लेस कैसे किया है? साइन इनवर्स x की जगह पे t, 1/1 - x² का रूट dx की जगह पे dt, 1/this dx की जगह पे dt, और जो x था x की जगह पे साइन t। इसको माने पूरे को ही माने, इसको माने पूरे को माने, क्या क्या कर रहा है? ठीक है भाई, इसके आगे का तुम कर ही लोगे। बाकी सर मैंने एक चीज नोटिस करी, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x हाँ अपॉन दोस्त, अंडर रूट ऑफ 1 - x² आ गई, तो वहां पर हम साइन x की, अगर साइन x मतलब उसको t भी ना पुट करे साइन t x को, तब भी निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर x² तो नहीं है, तो 1 - x² का ऊपर क्या कहते हैं हम डेरिवेटिव बना सकते हैं, हाँ क्योंकि हाँ साइन t करो, करके वो कोई लंबा पड़ेगा। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो एक बार, दोबारा सा जैसे बोलो। मान लो इंटीग्रेशन आ गई हमारी x अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 - x² अपॉन, उस केस में क्या, उस केस के अंदर, हम्म, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि क्या कहते हैं, नीचे तो 1 - x² है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? -2x,
ऊपर x तो है ही, हम्म। उसका ऊपर डेरिवेटिव बना देंगे, बाकी जो आपने फॉर्मूला बताया था कि दैट डेरिवेटिव इनटू फंक्शन की पावर हाँ, n, कर सकते तो हो, फंक्शन के अंदर कर प्लस सकते हो, प्लस कर सकते हो दोस्त, कर सकते हो। ये आ गया जी। इसके अंदर मेरे दिमाग में दो चीजें आ रही है, वो देख लो दो चीजें कौन सी है। एक तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि भैया x की जगह पे जब मैं tan थीटा पुट करता हूँ तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे tan थीटा पुट करूं तो क्या आ जाएगा मेरा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। x की जगह पे tan थीटा पुट कर दो, सर ये तो ऑब्जर्वेशन ही है। हाँ ऑब्जर्वेशन है, ये आ गया, यहाँ से साइन 2 थीटा आ गया। ये तुम्हें याद होगा इनवर्स फंक्शन में मैंने तुम्हारे को ये चीजें याद करवा रखी है कि हाँ तुम्हारे जी को साइन 2x cos 2x, मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन में ना मेनली साइन 2x cos 2x tan 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हारे को, और साइन 3x और cos 3x, ये 5 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उससे आपको ये दिख जाता है कि हाँ भाई साइन 2x में अब जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, अब आगे साइन इनवर्स भी है, तो साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का फॉर्मूला बनाना है। तो साइन के हमारे पास दो ही फॉर्मूला है, एक साइन 2x एक साइन 3x। साइन 3x का फॉर्मूला तो बनता होगा, किसी भी हालत में नजर नहीं आ रहा, तो साइन 2x का ही फॉर्मूला समझ में आता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो tan थीटा यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये साइन, अच्छा tan थीटा पुट कर, डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव इस प्लस 1 tan थीटा का सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर चले जाएगा, और थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा में हम लगा देंगे बाय पार्ट। जितने भी ये बाय पार्ट के क्वेश्चन है ना, इसमें ना इनिशियल स्टेप्स क्या है, एक बार तो आप पूरी मेहनत कर लो, उसके बाद इनिशियल स्टेप्स की गेम है कि शुरू में क्या करना है, लास्ट में दोबारा से वो सिंपल होके आपको वो जो पहले आपने प्रैक्टिस करी होगी उसी टाइप का बन जाएगा कुछ। क्या कहते हो, बताना क्या बताना Second- बता कैसे आया है, सेकंड tan थीटा का स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव है ना वहाँ पे। अच्छा ठीक है, नहीं करना क्या दोस्त, जब हम तेजी पुट करते हैं तो डेरिवेटिव ना करें। कर लो कर लो। x का डेरिवेटिव इज टू s1, तो dx जो आएगा उसको जहां पे भेज के, ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया, ओके है, ओके रिपोर्ट है। ओके रिपोर्ट है। पर रिपोर्ट नेगेटिव है। कोरोना की नहीं पूछ रहा, कोरोना की तो बोल दी, आजकल रिपोर्ट नेगेटिव ही होनी चाहिए ना सर, पॉजिटिव होगी तो जान को कलेश है। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया जी। अब इस क्वेश्चन में मेरे दिमाग में क्या चीज आती है कि भैया आगे ये जो है ये ना पावर अगर 1 होते ना वेरिएबल की तब ठीक रहता है। अब इसमें ना सर में दिमाग में मेरे लिखा क्या हमेशा ना हुआ है? दो चीज, x अपॉन a प्लस एक्स। ए, अच्छा ठीक। अब मेरे दिमाग में दो चीजें आती है, या तो पूरे को ही टी पुट कर दो या इसको टी पुट कर दो। दोनों मेथड से तुमने निकाल के दिखाना है मेरे को कि दोनों मेथड से आ रहा है, एक मेथड से आ रहा है, होमवर्क तुम्हारा है। ये जब साइन इनवर्स के आगे मैंने एक रूट एक्स वाला करवाया था ना, तो यह साइन इनवर्स रूट एक्स को पुट कर देते हो या रूट एक्स को पुट कर देते हो। मैं कहता हूं तुमने दोनों मेथड से करके देखना है, एक बार पूरे को पुट करके और एक इसको पुट करके सिर्फ, और देखना जिसका भी आ गया वो ग्रुप पे भेज देना दोनों मेथड। ठीक है,
सारे बच्चों ने खुद करना है, और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मैं उसी समय बता दूंगा। फिलहाल ये होमवर्क में। सर इसमें अगला हम देखो, ये जो पूरा रूट ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स उसको पूरे को साइन थीटा पुट कर सकते हैं। हाँ हाँ, साइन थीटा नहीं कर सकते, थीटा पुट करेंगे। अच्छा इनवर्स फंक्शन का आंसर थीटा में आता है ना बेटा, हम्म, तो एंगल में आता है इनवर्स फंक्शन का आंसर कोई, तो थीटा पुट करेंगे। ठीक। अगला अगला जो पार्ट है वो है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इनवर्स फंक्शन के आगे या तो मैं कोई फॉर्मूला बनाना चाहती हूँ, जैसे tan इनवर्स है तो जो tan का कोई फॉर्मूला बन जाए, या तो कोई tan का फॉर्मूला बन जाए और tan से tan इनवर्स कट जाए। ठीक है, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीज आती है। कोट का भी बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, जनरली तो tan इनवर्स से बनता है। अब मेरे दिमाग में क्या रहा है कि क्या पुट करूं x को कि मेरा ये जो इतना है ये tan का फॉर्मूला बन जाए। तो मेरे दिमाग में आता है x की जगह पे cos 2 थीटा पुट कर दो। उससे क्या होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कटेगा, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा tan। फिर से बोल गए क्या, जल्दी जल्दी बोल गए सर। यार मैंने तुम्हारे को एक चीज बताई थी, तुम्हें याद होगा, 1 आ माइनस गया, एक्स समझ और आ गया 1 आ गया। प्लस एक्स कभी भी आए, दोनों चीजें आ जाए, 1 माइनस एक्स भी 1 प्लस एक्स भी, तो एक्स की जगह पे कोस थीटा या कोस 2 थीटा अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो आप। कोस टू थीटा करेंगे। ये इनवर्स फंक्शन में मैंने सिखा रखा है ऑलरेडी। हाँ जी सर, याद है। ठीक है, और अकेला अगर 1 माइनस एक्स या अकेला 1 प्लस एक्स आता है रूट में, तो एक्स की जगह पे यहाँ पर साइन 2 थीटा या यहाँ पे सिर्फ कोस 2 थीटा पुट होता है यहाँ पे। ये तो कोस 2 थीटा होता ही है, ये तो पता ही रखा। तो पुट x की जगह पे cos 2 थीटा करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा, और डेरिवेटिव भी कर लो, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 sin cos का कितना आ जाएगा मेरा, माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2, और ये डी थीटा बाई डी एक्स अलग से आ जाए, तो हमारा आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम tan इनवर्स ये 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा का रूट, और dx की जगह माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, खोलो इसको, tan इनवर्स ये आ जाएगा मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये 2 से 2 कर दिएगा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर इंटू tan थीटा, और ये अलग से ये था हमारा माइनस का 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, tan इनवर्स से tan कैंसिल होके ये थीटा, ये माइनस 2 बाहर, थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा लग जाएगा। ठीक है, बढ़िया सर। इसके बाद तो कर लोगे, कर लेंगे सर। और दोबारा से याद रखना, जब भी खास तौर से
एक्स की जगह पे कोस 2 थीटा पुट हो जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट की वैल्यू निकाल देना। वो साइन 2 थीटा की वैल्यू देख लेना क्या आएगी, वो रिप्लेस होगी। जैसे जी सर। कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है वो तो हो 1। जाएगा ना, अंडर रूट तो ऑफ 1 यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना उसका, साइन 2 थीटा की वैल्यू। हाँ एकदम, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। एक्स की इसकी वैल्यू एक्स पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर को उधर भेज के रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, बढ़िया सर। 6 मिनट रह गए सर मीटिंग वगैरह। एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स कैसे होगा। 1 प्लस कोस कभी भी दिख गया एलिमेंट की बुक में क्या बोला था 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 बाय कोस स्क्वायर कितना होता है सीकेंट स्क्वायर। इसमें बाय पार्ट लगा दें, क्या कहते हो सही है। और ये यस जो सर। एलिमेंट के ना पहले तो जैसे मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ तो एलिमेंट के एग्जांपल भी एक बार पूरे अच्छे तरीके से कर लिया करो। अब मान लो मैंने ये छुड़वा दिया और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे दिए तो कई बच्चों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए, एग्जांपल ये पहले ट्राई यही नहीं करे करते जहाँ पे मैंने। हाँ पहले हमेशा एग्जांपल पूरे अच्छे तरीके से करके फिर एक्सरसाइज किया करो। जो एग्जांपल आप छुटवा देते हो ना वो पूरा करते हैं पहले। वेरी गुड। फिर देखना एक्स अपॉन यार ओ नो, लीग मार एक्स गया। अपॉन 1 माइनस साइन। अच्छा थैंक यू बताने का। सर को अभी पता चला। एक्स अच्छा अपॉन 1 माइनस साइन एक्स आ गया जी। तो अब ना ये जो 1 माइनस साइन देखो 1 माइनस साइन एक्स से बढ़िया 1 माइनस कोस एक्स है। 1 ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ये बड़े यूनिक क्वेश्चन होते हैं इसमें ना। है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बट पहले ही स्टेप ना बड़ा यूनिक है। 1 माइनस साइन एक्स से बढ़िया 1 माइनस कोस एक्स, मेरा ये डायलॉग याद रखना। टीचर के डायलॉग अक्सर याद आ जाते हैं फाइनल एग्जाम में। तो वो क्यों बढ़िया 1 माइनस साइन एक्स को ट्रांसफॉर्म करके तुम इंटीग्रेशन करोगे ना तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो बुक वाले क्या कहते हैं साइन को कोस में कन्वर्ट करते हैं। तुम्हें पता है तुमने 11th में भी पढ़ा था 10th में पढ़ा था साइन एक्स क्या होता है कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स पढ़ा था। हाँ जी मैं बड़ा कोस पढ़ा पाई बाय 2 माइनस एक्स पढ़ सकता हूँ तो इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। एकदम। अब 1 माइनस कोस मैंने दिखा रखा है आपको हमेशा कि पूरी एलिमेंट की बुक में कहीं पे भी आते हैं इसको कन्वर्ट करना है। 1 माइनस कोस क्या तो कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल बाय 2। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे और इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा। इस 1/2 को तो बाहर करके एक्स और ये 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। जो मेरी पेट लैंग्वेज है ना कई कई क्वेश्चन के लिए ना मेरी लैंग्वेज लैंग्वेज में वीडियो अटक गई। तो आपकी सर मीटिंग होने वाली है। वीडियो सर ऐसे आप ऐसे हाथ रुकी रखे हुई है ना। हाथ में आपके मार्कर है, ऐसे लग रहा है सर आप कह रहे हो भाई बच्चों आराम से पढ़ो। चल गई सब चल गई, चल गई। मीटिंग ओवर होने वाली है। हाँ जी नहीं शुरू कर लो, मीटिंग ओवर होने वाली है। साहब अपनी भाषा के बारे में कुछ बता रहे थे और फिर वीडियो रुक गई थी।